ओके, हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट कैसे बनाया जाता है, पास एडजस्टमेंट के कंसेप्ट देखे थे, क्यों बनाया जाता है, एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाया जाता है, और एक आध क्वेश्चन के साथ हमने सारा कुछ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। पर कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग और डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन रिस्पेक्ट टू सीबीएसई कंसेप्ट, है ना। तो सीबीएसई बार बार पूछता है ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं पास एडजस्टमेंट का, वो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 3 पार्टनर है ए बी सी। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर आर देयर, 1 2 3 ए बी सी, एंड लास्ट कॉलम क्या होगा? फॉर्म का। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बता दिया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आई डू रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, इनका फिक्स्ड कैपिटल आपको दिया हुआ है, सॉरी इनका क्या दिया? फिक्स कैपिटल। अभी फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? हमको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉरी, एंट्री जो करेंगे वो किस अकाउंट से करेंगे? करंट अकाउंट से करेंगे। तो फिक्स कैपिटल वेयर 60,000, 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों का कितना है? 60,000, 40,000 एंड 20,000। आगे बोल रहा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। इसी रेशियो हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, एंड इन एडिशन बी वाज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। बी क्या कर रहा है? 1500 पर मंथ क्या कर रहा है? ड्रॉइंग कर रहा है, ठीक है। सी वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। ये बोल रहा है कि हमको क्या करना है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले क्या कर लेंगे? डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें बी को क्या करना है? 5% हमको कमीशन देना है, और वो भी देना हम लोग क्या कर गए? भूल गए, ठीक है। सो द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर was 80,000 distributed in the ratio of their capital without providing any of the above adjustment। अब देखो जो 80,000 का प्रॉफिट था हम लोग क्या कर दिए? इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ कुछ कुछ चीजें हमको जो इनको देना था वो छूट गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब एडजस्टमेंट टेबल भी बनाएंगे, साथ साथ हम लोग जो जो छूट गया उसको कैसे निकालना वो भी हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। चलो, तो एबीसी का कैपिटल कितना दे? कैपिटल वेयर 60,000, 40,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो इनका कैपिटल लिख लेते हैं ए बी सी। देखो ए बी सी 40,000, 60, 40 एंड 20, ठीक है। 60,000, 40,000 एंड 20,000, ये इनका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। आगे बोल रहे हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। मैं सारा यहां पे निकाल लेता हूं, 2, 2 और क्या है? 1। इसको लिखते हुए चलते हैं ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, और इस कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट कितना देना है भाई? 5% पर एनम। तो एट द रेट 5% पर एनम हमको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। इसके अलावा और क्या देना है? बी वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। तो बी को क्या करना है? सैलरी देना है। तो बी कौन है? ये है। इसको कितना देना है? 1500 पर मंथ, तो इंटू 12, तो इंटू 12 करेंगे क्या हो जाएगा? इनका साल भर का सैलरी आ जाएगा। सी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। तो हमको सी को क्या करना है? 5% कमीशन देना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कमीशन देना है। किसको देना है? सी को। तो कितना परसेंट देना है? 5%। और ये 5% कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट में सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे? सैलरी माइनस कर देंगे, है ना। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसको निकालने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? कमीशन देंगे, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। ओके, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 80,000। हमारा प्रॉफिट कितना था? 80,000, और उसको हम लोग उनके शेयर में क्या कर दिए हैं? बांट दिए। तो चलो करेक्शन कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है 5% इसका, कैपिटल का। तो यहां पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर के अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कितना हो जाएगा? देखो 5% ऑफ 6,000 कितना होगा? सॉरी 60,000, नॉट 6,000। तो 5 छक्के 30, 3,000 रुपये ए का आ गया। उसके बाद 2,000 रुपये बी का आ गया, और सी का 1,000 आ जाएगा, ठीक है।
सी का कितना आ गया 1000, ये दे दिए। अब देखो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये हो गया आपका 6000 डेबिट हो जाएगा। पार्टनर के में क्रेडिट हुआ मतलब फर्म के में क्या हो जाएगा डेबिट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हमको क्या देना है, सैलरी देना है। किसको देना है सैलरी, बी को, और कितना देना है 1500 पर मंथ। तो 12 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा भाई 1500 × 12, आप देख लो 18000 इनको क्या देना है सैलरी। सैलरी किसको देना है, बी को, तो ए को कुछ नहीं मिलेगा, बी को सैलरी दो देंगे मतलब क्रेडिट करेंगे 18000, ठीक है। और इधर पार्टनर के में क्रेडिट, तो फर्म के में क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। ओके, अब लास्ट हमारा बच गया, इसको क्या करना है कमीशन देना है। किसको देना है कमीशन, सी को। और कैसे देना कमीशन सी को, सबसे पहले हमारा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है 80000। अब इस 80000 में सबसे पहले हमको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ गया हमारे, ये टोटल कितना है 6000। तो 6000 आप क्या कर दो माइनस कर दो, 6000 क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो कितना बचा हमारे पास 74000। कितना बचा हमारे पास 74000, ठीक है। तो 74000 में कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है इनको 5%, आई थिंक 5%, ओके 5%। तो 5% कितना हो जाएगा 5/100, तो ओके निकाल लो 74000 का 5%, ये आ जाएगा 3700, ओके। चलिए तो यहाँ पे देते हैं कमीशन, किसको देना है सी को, तो ए बी का कॉलम खाली रहेगा, सी को कमीशन देंगे, इनके क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा 3700। तो फर्म के में क्या हो जाएगा, फर्म के में क्या हो जाएगा डेबिट 3700, ये कर दिया हम लोग, ठीक है। अब जितना कुछ भी गलती हमने किया था वो सभी को हमने क्या कर दिया सुधार दिया। जितना भी गलती हमने क्या किया था उसको हमने क्या कर दिए सुधार दिया। अब कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो चलो अब हमको क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या होता है, फर्म के कॉलम को डेबिट और क्रेडिट को टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो चलो टोटल कर लेते हैं फिर बैलेंस निकाल लेते हैं। तो कितना आ रहा भाई टोटल देख लो, इधर है टोटल हो गया 18000 + 6000 + 3700, ये आ गया 27700। आपका किधर टोटल आ गया इधर, और इधर कुछ है क्या नहीं, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 27700 आप बैलेंस शीट डाल दो, तो ये हो गया बराबर, ठीक। हमने क्या कर दिया बैलेंस डाल दिया। अब इधर क्रेडिट की तरफ है तो ये पार्टनर अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट में जाएगा, और ये कौन से रेशियो में जाएगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहीं पे लिखा था मैं, हाँ 2:1। तो 2:1 में इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 27700 को क्या करेंगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:1 मतलब डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, 2 + 2 + 1 5 हो गया है ना। तो 20 से इसको डिवाइड कर दे, डिवाइड बाई 5 एंड ये हो गया 5540 सी का, और इंटू 2 ये हो गया 11080 ए बी सी का, ठीक है। तो उधर क्रेडिट तो इधर क्या हो जाएगा डेबिट। तो चलो एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड लॉस एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उधर क्रेडिट हो तो इधर क्या होगा डेबिट होगा। तो 11080 एंड देन सी के में आ जाएगा 5540, ठीक है। उधर क्रेडिट के इधर क्या कर दिए डेबिट कर दिए। अब लास्ट हमारा काम है कि ए का डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल करना है, बी का डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल, सी का डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल, और लास्ट में हम देखेंगे कितना बैलेंस किस तरफ आ रहा है। तो चलो फटाफट टोटल कर लेते हैं हम लोग, है ना। टोटल कितना आ रहा है देखो, इधर तो कुछ नहीं, तो 11080 ही आ रहा है। इधर कितना आ रहा है 3000 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है 11080 आ रहा है। इधर 18 + 2 20000 आ रहा है, और इधर आ गया 5540। इधर कितना आ गया 37 + 1 4700, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या बच गया, हमको क्या करना है लास्ट स्टेप बैलेंस निकालना, किधर ज़्यादा है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर अगर आप देखते हो तो डेबिट की तरफ ज़्यादा है, इधर किधर ज़्यादा है डेबिट की तरफ ज़्यादा है, इधर किधर ज़्यादा है क्रेडिट की तरफ ज़्यादा है, और यहाँ पे किधर ज़्यादा है डेबिट की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए इधर कितना ज़्यादा है, तो 11080 माइनस 3000, तो यहाँ पे 3 निकाल दो डायरेक्टली 8000, अच्छा सॉरी डेबिट की तरफ, जिधर ज़्यादा है उधर लिखेंगे, है ना, जिधर ज़्यादा है उधर लिखेंगे। इधर डेबिट की तरफ ज़्यादा है तो डेबिट की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस 3000 कितना हो गया आपका 8080, ठीक है। यहाँ पे देखो किधर ज़्यादा है क्रेडिट की तरफ ज़्यादा है, सो 20000 माइनस 11080 कितना हो गया 8920। यहाँ पे क्रेडिट की तरफ ज़्यादा है, यहाँ पे देखो डेबिट की तरफ ज़्यादा है, तो 5540 माइनस
4700, ये हो गया 840 आपका डेबिट की तरफ जाता है। अब देखो जो जो डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है, ये भी डेबिट हुआ, तो ये दोनों एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा, और ये क्रेडिट हुआ तो एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट। मतलब ये दोनों डेबिट हुए तो इन दोनों को जोड़ के अमाउंट किसके बराबर आना चाहिए, क्रेडिट के बराबर। तो चलो प्लस कर देते हैं 8080, तो हो गया आपका 8920, हमारा एंट्री करेक्ट है। तो चलो ए क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और फिक्स कैपिटल अकाउंट इसलिए करंट अकाउंट, तो एज करंट अकाउंट डेबिट हाउ मच 8080। नेक्स्ट ये भी डेबिट हुआ है, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट हाउ मच 840, और 2 लास्ट में कौन आ जाएगा, बी, तो 20 करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो 8920, और ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री करेक्ट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड ना। ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर, मनु और सृष्टि। तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, तो हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। हालांकि ये पिछला टेबल को मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पे 3 हो गया है, तो हमको 3 का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको कितने का रिक्वायरमेंट है, 2 का ही रिक्वायरमेंट है। सॉरी। ओके तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये भी डिलीट कर देते हैं। चलिए तो इधर का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके अब आते हैं, कितने पार्टनर है यहाँ पे, 2 पार्टनर, मनु और सृष्टि। तो मनु का डेबिट और सृष्टि का डेबिट, और ये हो गया फॉर्म का डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अच्छा एक चीज समझना, इस क्वेश्चन में आपको ना बैलेंस शीट दिया हुआ है, और जब कभी भी बैलेंस शीट देता है उसमें कैपिटल देता है ना, वो कौन सा कैपिटल होता है, क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल अगर रिक्वायरमेंट होगा तो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल इसलिए फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं हम लोग पहले क्या क्या दिया है। देखो पहले हमको दिया हुआ है मनु और सृष्टि पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम लोग कि इन दोनों 3:2 में पार्टनर है। और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2020। देखो मनु का कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख रुपीज और सृष्टि का कैपिटल दिया हुआ 1 लाख रुपीज, टोटल 4 लाख। और इधर ड्राइंग दिया है आपका मनु का दिया हुआ है और सृष्टि का, अदर एसेट से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है 50,000। प्रॉफिट कितना है 50,000, विच वेयर डिवाइडेड इन दी एग्रीड रेशियो, और उस प्रॉफिट को हम लोग बांट भी दिए एग्रीड रेशियो में। बट इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग वॉज इनएडवर्टली ओमिटेड। हम लोग क्या किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% देना भूल गए, ठीक है। देखो एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ, और हमको बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस बेसिस में देना है, 6 मंथ के बेसिस में देना है। अब एक चीज समझो ध्यान से कि यहां पे आप देखो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्लोजिंग कैपिटल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे तभी तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई बड़ी बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई ओपनिंग क्लोजिंग वाला बात नहीं है, तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आएगा भाई दोनों का, देखो एक का ड्राइंग है 40,000 और एक का ड्राइंग है 20,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, हमको देना है 6%। हमको कितना परसेंट देना है 6%, और किस बेसिस में, 6 मंथ का एवरेज बेसिस में, मतलब हाफ हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, चलो 40,000, ठीक है, 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12, और वैसा ही 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12। तो कितना आ जाएगा भाई, 2 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पे 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 टाइम में कट जाएगा, तो 4 3 12। तो कितना हो गया 1200 रुपीज़। हमको ए को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो ले लेते हैं। चलो तो 1200 हम ए से ले लेते हैं। अब इसका जस्ट हाफ किसका आ जाएगा, 20,000 का आ जाएगा 600, तो 600 हम किससे लेते हैं, बी से। तो टोटल 12 6 1800, इन दोनों में डेबिट हुआ तो फॉर्म में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो 1800 फॉर्म में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। नाउ अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना 5%। तो अगर आप 5% डायरेक्टली इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या, पहले वो देखो, हाउ टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, क्लोजिंग कैपिटल, फिर अगर कोई ड्राइंग है तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे ड्राइंग को, और अगर कोई प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे
प्रॉफिट को। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, देखो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 3 लाख एंड 1 लाख, कितना दिया हुआ है 3 लाख एंड 1 लाख, 3 लाख ए का दे दिया और 1 लाख किसका दे दिया बी, मैं ए बी ले लेता हूँ जो भी नाम है इनका, है ना, क्या क्या नाम, मनु और सृष्टि, तो 3 लाख एंड 1 लाख, चलो नाम कोई बदल देते हैं, मनु और सृष्टि, तो ये मनु का हो गया और ये सृष्टि का। अब इंपॉर्टेंट क्या देखो, क्वेश्चन में आपको ड्राइंग दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ड्राइंग आपको दिया हुआ है, ये देखो, लेकिन मैं आपको बहुत ध्यान से बताया था जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखा रहा था, तो कभी भी ड्राइंग अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की तरफ दिया हुआ है तो ये मान के चलो कि ड्राइंग कभी प्रॉफिट से सॉरी कैपिटल से माइनस हुआ ही नहीं था, ड्राइंग कभी कैपिटल से माइनस हुआ ही नहीं था, तो इसको प्लस करना चाहिए क्या, नहीं। तो इस क्वेश्चन में याद रखना ड्राइंग को हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, तो इसलिए इसको कुछ भी हम नहीं करेंगे। हाँ, यही ड्राइंग अगर बैलेंस शीट के बाहर देता तो मैं बिल्कुल यहाँ पे क्या करता, प्लस करता। और लास्ट है आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई, प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 50,000 और इसको कौन से रेशियो में बांटे हम लोग, इनका रेशियो क्या है 3:2, तो प्रॉफिट 50,000 को हम लोग इसको क्या किए होंगे 3:2 में दिए होंगे, तो वापस ले लो, तो 3:2 मतलब कितना हो गया 30,000 मनु का और 20,000 किसका हो गया, जो भी है सृष्टि का, समझ में आया। तो ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख माइनस 30,000 2,70,000 और 1 लाख माइनस 20,000 80,000। अब ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें हमको कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 5%, तो 5% आप निकाल दो भाई, तो 5% कितना आ जाएगा 2,70,000 इंटू 5% कितना आ गया 13,500, इसका कितना आ जाएगा 8,000 का आधा 4,000, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उनके अकाउंट में क्या करेंगे क्रेडिट, तो 13,500 और 4,000, ठीक है, तो 13,500 और यहाँ पे 4,000, इधर क्रेडिट तो उधर क्या होगा डेबिट होगा, ठीक है, मैं उल्टा लिख दिया, इधर क्रेडिट तो उधर क्या होगा डेबिट होगा, तो 13,4 17,500 17,500, ठीक है, ये क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो हमारा एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट, सही हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है डिफरेंस निकालना है, हमको क्या करना है डिफरेंस निकालना, तो चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलो डिफरेंस कितना आएगा भाई, यहाँ पे 17,500 है, क्या हो रहा है यार 17,500 है और इधर कितना है 1,800, तो 17,500 माइनस 1,800 कर दो तो आपका डिफरेंस अमाउंट आ गया 15,700 और ये कितना हो गया आपका 17,500 बराबर हो गया। अब इधर क्रेडिट हुआ तो इधर क्या होगा डेबिट, और कौन से रेशियो में 3:2 में, तो इसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई 3 + 2 5 और इंटू 3, ठीक है, तो कितना हो गया डेबिट साइड हो गया 9,420 और सेम फिर से देख लेते हैं 15,700 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो ये हो गया 6,280, तो इसके में क्या जाएगा 6,280 इसके में डेबिट, ठीक। अब हमको क्या करना है इसको टोटल करना है और किधर ज़्यादा आएगा वो देखना है, तो टोटल कर लो, चलो यहाँ पे तो टोटल 13,500 ही है, यहाँ पे हो गया 9 × 10,620, ठीक, यहाँ पे देखो 6,880 और क्रेडिट साइड होगा 4,000, तो अब देखो किधर किधर ज़्यादा है किधर किधर कम है, देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है आपका डेबिट साइड, तो यहाँ पे कितना है 2,880 ज़्यादा है डेबिट की तरफ और यहाँ पे किधर ज़्यादा है क्रेडिट की तरफ, तो कितना देखो 13,500 माइनस 10,620, तो ये आ गया 2,880, तो एंट्री में ये वाला डेबिट हो जाएगा और ये वाला क्रेडिट हो जाएगा और ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसको राइट डाउन करना, तो अगर आप लोग चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, लास्ट लेक्चर लास्ट क्वेश्चन फॉर दी डे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, सरोज, महेंद्र और उमर, तो पहले तो एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरोज, महेंद्र और उमर क्या है पार्टनर है तीनों, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सरोज, महेंद्र और उमर तीनों पार्टनर हैं और इनका रेशियो क्या है, अच्छा चलो देखो बोल रहा है कि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग एटसेट्रा वेयर 80,000 60,000 एंड 40,000, तो इनका कैपिटल कितना है 80,000 60,000 एंड 40,000, लेकिन ये कौन सा कैपिटल है क्लोजिंग, क्योंकि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट बोला, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट मतलब सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, तो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट मतलब कौन सा कैपिटल हो गया ये क्लोजिंग, है ना, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे दिया आपको। नेक्स्ट बोल रहा है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एंड ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। अब दो गलती हमने कर दिया, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दिया तो हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। देखो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज 80,000। प्रॉफिट देखो, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, और इसके अलावा और कुछ होगा तो देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना था 80,000। अब प्रॉफिट को हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कौन से रेशियो में, 4:3:1 में। तो 4:3:1 में तीनों को मिला होगा तो कितना मिला होगा, देखो 4 + 3 7 + 1 8, तो 40,000 30,000 और 10,000। तो प्रॉफिट हो गया 40,000 30,000 एंड 10,000। इतना इनको प्रॉफिट मिला होगा, जो कि हमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंद्रा ईच विथड्रू अ सम ऑफ 24,000। देखो दोनों ने कितना विथड्रॉ किया, 24,000। तो दोनों का ड्राइंग कितना है, इसका सरोज और महिंद्रा का, इसका 24,000 ड्राइंग है और इसका भी कितना है 24,000 ड्राइंग। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा सम मतलब क्या हो गया, टोटल 24,000 उन्होंने निकाला साल भर में, लेकिन निकाला कैसे, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। अब ये जो ड्राइंग हुआ है ना इन दोनों का, वो क्या हुआ है, एंड ऑफ मंथ। हर महीने के एंड में इन लोग कुछ पैसा निकालते थे, जिसका टोटल कितना था, इनका टोटल था 24,000 और इनका भी टोटल था 24,000। आगे देखते हैं, एंड उमर विथड्रू 36,000, और उमर ने कितना निकाला यहाँ पे 36,000, लेकिन उमर के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया कि उसने बिगनिंग में निकाला, एंड में निकाला, मिडिल में निकाला, मंथ, क्वार्टर, 6 मंथली, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना था, 5%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, और हमको करेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। चलो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लो। देखो 80,000 माइनस 40,000 कितना बचा, 40,000, और 40 प्लस 20 64,000। यहाँ पे 64,000 क्या हो गया, इसका ओपनिंग कैपिटल हो गया। फिर इसका देखते हैं 60 माइनस 30 बचा, और 30 प्लस 20 54,000। इसका देखते हैं 40 माइनस 10 30, और 30 प्लस 36 66,000। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है, 10%। तो 10% कितना होगा, 6400, 5400 और 6600। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 64 54 66, 6400 देन 5400 देन 6600, और इन सब का टोटल को देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो ये सब का टोटल फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 6 6 12 12 5 17 4 4। ठीक है, चलो 6400 प्लस 5400 प्लस 6600। मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो और हमारा टाइम फटाफट सेव हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया 18,400। इधर क्रेडिट मतलब इधर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 18,400। आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, हालांकि मैं ऑफलाइन क्लास में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता हूँ, पर यहाँ पे कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाए। और गलती होता है कभी कभी, वो भी हो सकता है, इसलिए मैं अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा अपन आराम से चलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, पहले तो इन दोनों का देखो 24,000 है, तो 24,000 इंटू कितना परसेंट बोला है हमको, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 5% ही बोला आई थिंक, यस 5%। और यहाँ पे एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 करेंगे। एवरेज पीरियड कितना आएगा इनका, देखो एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ कितना था, मैं आपको टेबल बताया था, याद करो, 4.5 5.5 6.5 7.5 याद है। तो 4.5 5.5 आपका क्या होता है, मंथ का एंड होता है। तो यहाँ पे 5.5 मतलब 5.5। अब इसको पॉइंट को हटाने के लिए आप नीचे में एक जीरो लगा सकते हो, पर मैं फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 24,000 इंटू 5 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 100 एंड देन डिवाइड बाई 12। तो ये आ गया 550 इन दोनों का आ गया। ठीक है, और इसका 36,000 था, तो 36,000 का कितना परसेंट, 5%। अब देखो इसका डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, तो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 12, सो 36,000 इंटू 5% और डिवाइड बाई 2। तो इनका आ गया 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलो
ए और बी का डेबिट करो 500 550 और इसके में करो 900, तो फर्म के में क्या हो जाएगा, टोटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो 550 इंटू 2 प्लस 900 ये आ गया आपका 2000। ठीक है, तो चलिए 2000 फर्म के में क्या हो जाएगा, इनके में डेबिट तो फर्म के में क्रेडिट हो जाएगा, तो 2000 आपका क्या होगा, क्रेडिट। अब हमको क्या करना है, फर्म का डिफरेंस निकालना है। हमको क्या करना है, फर्म का डिफरेंस, तो इधर 18,400 इधर 2000, तो इधर कितना कम आ रहा है भाई, यहाँ पे 16,400 कम आएगा, तभी दोनों तरफ बराबर होगा। ये हो गया 18,400 और ये भी हो गया 18,400। हमने क्या किया, इससे इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया 16,400। तो उधर क्रेडिट आया तो फर्म के में क्या होगा, इधर पार्टनर के में क्या होगा, डेबिट होगा। और किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है भाई इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, हाँ 4:3:1, तो इसको 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 16,400 डिवाइड बाई 4:3:1, 4 + 3 7 + 1 8, 8 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो अब आ गया 4:3:1, तो इसको मिल जाएगा, इधर क्रेडिट इधर डेबिट हो जाएगा 2050। ठीक है, इंटू 4 करेंगे तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा 8200 एंड देन डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो इसका आ गया 6150। ठीक है, अब लास्ट काम हमको क्या करना है, इधर को टोटल करना है दोनों का, इसका भी दोनों को टोटल करना है, इसका भी दोनों का टोटल करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। फिर देखना डेबिट की तरफ जा रहा है कि क्रेडिट की तरफ जा रहा है, उसको निकालेंगे और जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। तो इतना काम आपका होमवर्क है, आप लोग करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका डाउट डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सो आई होप कि आप अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगेन डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू।